प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th क्षितिज का अध्याय 1 दो बैलों की कथा। अब तक के इस अध्याय में हमने पढ़ा कि हीरा और मोती के दोनों बैल गया के घर से दूसरी बार लड़की की सहायता से छुटकर आ गए और रास्ते में मौज मस्ती करते हुए एक मटर के खेत में घुस गए, जहाँ पर एक बार मटर खाने के बाद एक सांड से उनकी मुलाकात होती है। सांड को वो हरा देते हैं। उसके बाद दोबारा वो मटर के खेत में घुस जाते हैं, जहाँ पर जो खेत के रखवाले हैं वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और ले जाकर उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस वह स्थान जहाँ पर लावारिस पशुओं को पकड़कर बंद कर दिया जाता है और जब मालिक आता है तो उससे हर्जाने के रूप में रुपए लेकर उनके जो पशु है वो उनको वापस दे दिए जाते हैं। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सविका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। जब कांजी हाउस में उनको बंद कर दिया गया तो उनको खाने को कुछ न मिला। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या तृप्ति होती। यानी हीरा और मोती दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया, जहाँ और भी कई प्रकार के लावारिस पशु, भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे वहां थे, लेकिन कांजी हाउस में उनको खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। सभी जानवर खाने के अभाव में कमजोर पड़े थे। दोनों मित्र अपने बाड़े की गेट की तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे कि कोई खाने को कुछ दे दे, लेकिन कोई नहीं आया। तो उन्होंने दीवार की नमकीन जो मिट्टी है उसे चाटकर अपनी भूख को शांत करने की कोशिश करने लगे। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला देख उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो सब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, साड़ी अकड़ निकल गई। बाड़ी की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार पर गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का एक चौकीदार लालटन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। इस तरह से हीरा और मोती कांजी हाउस में निकलने के लिए प्रयास करने लगे। मोती ने प्रयास किया, लेकिन चौकीदार ने उसे पकड़ लिया। उसे 2-3 डंडे मारकर मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा,
मार खाई, क्या मिला? तो हीरा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे ये बंधन तो तोड़कर यहाँ से भागूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। खुद आज़ादी के लिए कोशिश करूंगा, और खुद अगर मर भी गया तो कम से कम इतने भाई यहाँ बंद है, उनमें किसी को उनमें तो जान आएगी। हाँ, यह बात तो है। अच्छा, तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, वो नहीं गए। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्रों की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद यही बैठ हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू आकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। इस तरह से हीरा और मोती दोनों ने उस कांजी हाउस में दीवार तोड़ दी। सभी जानवर वहां से भाग गए। जब दोनों के भागने की बारी आई तो हीरा ने कहा कि मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ, मुझे यहीं छोड़ जा और तू चला जा। लेकिन मोती ने कहा, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, विपत्ति के समय अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हीरा ने कहा, तू मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास जाकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोती रस्सी से बांध दिया गया। इस तरह दोनों दोस्त अपने आप को खतरे में डालकर दूसरे जानवरों को आजाद करा दिया, और कर्मचारियों ने उन्हें खूब पीटा और एक मोटी रस्सी से बांध दिया। आगे इस अध्याय में क्या हुआ वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।